आल अहमद काका गोट फ़कीर मोहम्मद काका जो कासमाबाद हैदराबाद में रिहाइश हुई न जी दर्दी साहब कासमाबाद में सलाह दी। वालेकुम दोस्तों, महबूब अली कलोड़ो मैक टीवी चैनल से एक बार आपकी खिदमत में बहुत अफसोस के ख़बर के साथ कि बिलाल काका बहुत ही जो है एक होनहार नौजवान जिसका लास्ट नाइट कत्ल हो गया, एक अफ़गानी पठान अल सलातीन सुपर सलातीन के नाम से कोई होटल था जहाँ पे उसका थोड़ी सी बात पे उनके साथ झगड़ा हुआ है और उन ज़ालिमों ने उसको जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, लोही सरहियों के साथ, और फिर आखिर में उसको गोलियां मारी हैं सर में, उस पर पीठ में बहुत सारे जो है ना वो ज़ख्म है सरहियों के। तो ये बहुत ही एक अलमिया है हमारे सिंध के लिए कि बाहर के लोग आके इस तरह से दंदनाते फिरते हैं और इस तरह से जो ना दहशतगर्दी करते हैं, इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं। उनके पीछे कौन है जो सब उनको ये इतनी देदा दिलेरी देते हैं? डेफिनेटली टू आंसर्स हो सकते हैं, एक पुलिस, एक पॉलिटिक्स, दोनों उनको ये कवर करते हैं। मेरा पठान भाइयों से कोई भी जो है ना वो इस तरह का नहीं है, मेरे बहुत सारे अच्छे पठान दोस्त हैं और यानी कि दिली दोस्त हैं जिनको हम कहें, लेकिन ये जिस तरह के अनासर हैं ये उनमें से नहीं है। ये या तो अफ़गानी है या तो कहीं वज़ीरिस्तान से चलते हैं, जो कि ज़्यादातर अनपढ़ हैं और जाहिल हैं, जिनका धंधाई जो है वो व्याज है, वो असला है और मंशात है। वो इस तरह के लोग जो है ना वो सिंध के अंदर आके गैर कानूनी धंधा भी करते हैं, पुलिस को जो है ना पैसा भी खिलाते हैं और पॉलिटिशियंस को भी जो है ना वो पैसे खिलाते हैं, जिनकी वजह से उनको बैकअप मिलता है। आते हैं बिलाल काका की तरफ कि उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद वालों ने उसका केस नहीं लिया, उसका जो है वो मेडिकल नहीं किया, उसको ऐसे ही रवाना कर दिया। फिर किसी बाशऊर इंसान ने उसकी जो मैयत है वो वहाँ से गांव से वापस किया कि नहीं भाई इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसकी एफआईआर होना चाहिए, ये कैसे होगा। और फिर जब तक उन्होंने सुपर हाईवे बंद नहीं किया, मोटरवे बंद नहीं किया, जब तक किसी ने उनको नहीं सुना, ये अलमिया रह गया हमारे सिंध का। और इस तरह से जो है ना कितने सारे वाक़यात होते हैं कराची में, हैदराबाद में। कराची में तो अक्सर ये एका दुका वाक़यात होते रहते हैं कि वो सरेआम गोली मार देते हैं। और ये किस चीज़ को जो है ना वो शो करता है? डेफिनेटली इस चीज़ को शो करता है कि दे हैव अ बैकअप फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। जैसे बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है, आगा सराज दुरानी इनको बहुत सपोर्ट करता है अफ़गानियों को, और वो खुद कह चुका है कि जहाँ पे जो है ना पठान जो है ना वो चीखेगा वहाँ पे मैं पहुँचूँगा। इससे क्या मुराद है? आप वोट सिंध से लेते हो, आप खाते सिंध का हो और सपोर्ट जो है ना अफ़गानियों के करते हो। इस आंसर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एक्शन लेना होगा। आप जाएं पंजाब में चले जाएं, वहाँ पे आपको इस तरह के कोई भी वाक़यात नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी पठान है, बड़े इज़्ज़त के साथ कारोबार करते हैं, या तो वो लिखे पढ़े हैं या तो बहुत ही आला कारोबारी इंसान है। लेकिन ये जितना भी गंद है ये कराची में जमा हो रहा है और हैदराबाद में जमा हो रहा है। हम किसी लिसानी फसाद की तरफ नहीं जाना चाहते, हम किसी इसको निगेटिव वे में नहीं लेकिन जाना चाहते। इतना ज़रूर चाहते हैं इनको लगाम होना चाहिए। जो इस तरह के अनासर होते हैं, जो कि इस तरह के मसले पैदा करते हैं और इस तरह से जो है ना अफरा तफरी फैलाते हैं, उनके लिए कोई कानून होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि सिंध जैसे एक यतीम खाना है, जो लोग काबिल से चलते हैं, जो लोग जो है ना अफ़गानिस्तान से चलते हैं, सीधा आके कराची रुकते हैं। उनको पेशावर नज़र नहीं आता, उनको जो है ना KPK नज़र नहीं आता, उनको पंजाब सारा नज़र नहीं आता, सीधा आके कराची जो है ना घुस जाते हैं। बात यह है कि हमें इससे कोई भी परेशानी नहीं है कि कौन आता है कौन नहीं आता। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, रिज़्क़ अल्लाह ने ज़िम्मा लिया हुआ है। लेकिन अमन पसंदी के साथ हर चीज़ जो है ना सबको सूट करती है। अगर अमन नहीं होगा तो फिर इनको भगाना होगा, नहीं तो हमारे लिए ये धरती तंग हो जाएगी और ये कोई हमारे लिए अच्छे सिग्नल से नहीं है।
اسپیشلی سندھیوں کے لیے جو کہ پہلے ہی منارٹی میں ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہ ان کے انڈر آ چکے ہیں۔ اس میں قصور سندھیوں کا نہیں ہے، اس میں قصور ہماری پولیٹکس کا ہے، ہمارے ایجوکیشن کا ہے، اور ہمارے پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں ان ظالموں نے جان بوجھ کے جو ہے نا یہ صورتحال بنائی ہے جس میں ان کو کوئی جو ہے نا وہ پوچھ نہ سکے، کیونکہ غریب لوگ اور جاہل کیا کرے گا، یس میں نہیں بنا رہے گا، اور وہ یہی چاہتے ہیں۔ لیکن میرا ایک پیغام ہے ساری سندھ کے لیے کہ پلیز 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 خدا کے لیے کوئی بھی افغانی ہے، کوئی بھی باہر کا بندہ ہے، ان کو اپنی جگہ نہ دے کرائے پہ، اپنا جو ہے وہی کوئی ایسی جگہ نہ دیں جس پہ وہ کاروبار کر سکے، وہ نہیں رہنے کے لیے دیں۔ کیونکہ دیکھیں امن پسندی جو ہے نا اس کا، اور نہیں تو کم سے کم ہم یہ حل نکال سکتے ہیں جب گورنمنٹ خاموش تماشائی بن جائے، جب پولیٹیشن ان کی سپورٹ کرے، تو ایز اے پبلک کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھلے رکھیں، آپ کے شہر میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسا نیا بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر نظر رکھیں، دیکھیں وہ کام کیا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کے ہوٹلز کے بزنس میں یا چھوٹے موٹے اور کاروبار میں، ٹھیک ہے نا، وہ منشیات چلاتے ہیں، وہ جو ہے وہ اسلحہ چلاتے ہیں، وہ شراب چلاتے ہیں انٹرنلی، اور پھر وہ پولیس کا منہ بند کرتے ہیں انہی پیسوں سے، پولیٹیشن کی سپورٹ بھی انہی پیسوں سے حاصل کرتے ہیں۔ امید کہ اس چیز پہ سب غور کریں گے، اور نہیں تو کم سے کم ان کے ہوٹلوں پہ جانا چھوڑ دو، ان کے ہوٹلوں پہ چائے پینا چھوڑ دو، ان کے ہوٹل پہ کھانا کھانا چھوڑ دو۔ کم سے کم یہ تو خیرت کر سکتے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو انڈیویجولی۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے، لیکن کسی اچھی چیز کے ساتھ، اس طرح سے افسوسناک خبر کے ساتھ نہیں۔ اللہ حافظ۔